NCERT कक्षा 9 के संस्कृत विषय का तृतीय पाठ प्रस्तुत है। इस पाठ में एक कथा के माध्यम से लोभ त्यागने की शिक्षा दी गई है। यह एक रूपक विधा का पाठ है। प्रथम दृश्य मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मल्लिका मोदकान लड्डुओं को रचयन्ती बनाती हुई मंद स्वर से शिव स्तुतिं करोति, शिव की स्तुति करती है। ततः तत्पश्चात प्रविशति प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवन मोदक गंधम लड्डू की सुगंध को अनुभव करते हुए अर्थात उसको सूंघते हुए प्रसन्न मना चंदन प्रविशति प्रसन्न मन चंदन प्रवेश करता है। चंदन आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो मनोहर है। विलोक देख करके अरे मोदकानि रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर के आस्वादियाम तावत तब तक मैं इनको चखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम क्रोधपूर्वक कहती है। विरम रुको मा स्विश मत छुओ एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को। चंदन किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों कुपित हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हाथ से निर्मित लड्डुओं को दृष्टवा देख करके मैं जिह्वालोलुपता को नियंत्रित करने में अक्षमः अस्मि, असमर्थ हूँ, अक्षम हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है। सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं भली भांति जानती हूँ। परंतु एतानि मोदकानि, ये लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए हैं। मल्लिका ने ये ऐसा कहा। फिर चंदन तर्हि तो शीघ्र में पूजनम संपादय, शीघ्र ही पूजा को संपन्न करो। प्रसादम च देहि, तथा प्रसाद दो। मल्लिका कहती है। भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। मैं स्वसखी अपनी सखियों के साथ श्वः कल प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिर को प्रतिगमिष्यामि, जाऊँगी। तत्र वहाँ गंगा स्नान धर्मयात्रांच तथा धर्मयात्रा वयम करिष्यामः, हम लोग करेंगे। चंदन सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यते, ऐसा कहकर दुखी होने का अभिनय करता है। मल्लिका कहती है। हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सर्वाः गच्छन्ति, सभी लोग जा रही हैं। अतः मया सह, मेरे साथ। तब तुम्हारे आगमन का औचित्य नहीं है। हम लोग सप्ताहांते, एक सप्ताह के पश्चात प्रति आगमिष्यामः, लौट आएंगे। तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था को, धेनोः दुग्ध दोहनम व्यवस्था तथा गाय के दुग्ध दोहन की व्यवस्था को परिपालय, व्यवस्थित करो, उसका पालन करो, वैसा ही काम करो। द्वितीय दृश्य चंदन अस्तु अच्छा गच्छ जाओ सखिभिः सह धर्मयात्र्या, सखियों के साथ धर्म की यात्रा से आनंदित हो। मैं सभी संपूर्ण कार्य परिपालिष्यामि, कर लूँगा। शिवास्ते सन्तु पंथाना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारा पथ कल्याणमय हो। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्राई गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा करने के लिए चली गई है। अस्तु तो ठीक है। दुग्ध दोहन करके तथा तत्पश्चात स्वप्रातराशस्य, अपने प्रातःकाल के नाश्ता का प्रबंध करूँगा। स्त्रीवेशम धृत्वा, स्त्रीवेश धारण करके दुग्ध पात्रस्थः, दुग्ध का बर्तन लेकर के नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी अपनी गाय नंदिनी के समीप जाता है। उमा, उसी समय एक बालिका उमा प्रवेश करती है।
मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदना, चंदन कहता है, उमे, अरे उमे, अहम तो मातुला, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति, काशी गई है। कथय, कहो, किम किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। उमा, उमा कहती है, मातुल, हे मामा, पितामह कथयति, पितामह अर्थात बाबा जी कह रहे हैं। मास अनंतरम, एक मास के पश्चात अस्मद्गृह, हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 30 शेटकम इति दुग्धम अपेक्षित है, वहाँ 300 लीटर दुग्ध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। चंदना, चंदन, प्रसन्न मन से। 63 शेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दुग्ध व्यवस्था भविष्य, दुग्ध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, पितामह से तुमको ऐसा कहना चाहिए। उमा, उमा कहती है, धन्यवाद मातुल, अरे मामा जी धन्यवाद। याम अधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती है। तृतीय दृश्य। चंदना, चंदन, प्रसन्न होकर के, अंग्लिश गणयन, अंगुलियों में पर गिनते हुए, अहो शेटक 30 शतकानि पयाम, तेरे 300 लीटर दूध। अनेन तो बहुत धनम लप्स्य, इससे तो बहुत सा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी बन जाऊंगा। प्रसन्नः सः, वह प्रसन्न होकर के, धेनु बहु सेवां करोति, धेनु की, गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः, चंदन, चिंतयति, सोचता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, एक मास के पश्चात ही दुग्ध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दुग्ध दोहन करूँगा, तभी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दुग्ध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किम कर्माणि, इस अब क्या करूं। भवतु, अच्छा, मासान्ते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करिष्यामि, अच्छा तो ठीक है, मैं 1 महीने पश्चात ही संपूर्ण दुग्ध दूह लूँगा। एवं क्रमेण, इस प्रकार से 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताहांते, 1 सप्ताह के पश्चात मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौटती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामीन, हे स्वामीन, प्रत्यागता हम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादे प्रसादम, प्रसाद खाओ। चंदनः मोदकानि खादति, चंदन लड्डू खाता है। वदति च, तथा बोलता है। चंदनः, चंदन, मल्लिके, हे मल्लिके, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो भली भांति संपन्न हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, प्रिय समाचार को निवेदन कर रहा हूँ अर्थात बता रहा हूँ। मल्लिका आश्चर्य सहित, एवं ऐसा क्या, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और कौन सा प्रिय कार्य। चंदन, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुख के घर में, महोत्सव मासान्ते भविष्यति, एक मास के पश्चात महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 63 शेटकम इति दुग्धम अस्माभिः दातव्यम, वहाँ हमको 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका, किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, मल्लिका कहती है, परंतु हम लोग इतना दूध कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन, विचारे मल्लिके, चंदन कहता है, मल्लिके, हे मल्लिके, विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दुग्ध दोहन करके, दुग्धम स्थापयामः, हम लोग दूध रखते हैं। चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, परंतु वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतः दुग्ध दोहन नहीं करेंगे। उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दुग्ध हम दोनों दूह लेंगे। मल्लिका कहती है, स्वामीन, अरे स्वामीन, तुम तो चतुर्थम, तुम तो बहुत सबसे चतुर हो। अति उत्तम विचार, अत्यंत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब दुग्ध दोहन को त्याग करके केवल नंदिनी की सेवा में करिष्यामः, सेवा ही हम लोग करेंगे। अनेन, इससे अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यामः, इससे हम लोग 1 मास के पश्चात अधिकाधिक दुग्ध प्राप्त करेंगे। वे दोनों ही ध्वैनो सेवायां निरतो भवता, गाय की सेवा में निरत हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में घासादि गुडादिकम, गुड़ आदि च भोजयतः, खिलाते हैं। कदाचित कभी विषाणयोः
सींगों में तैलम लेपयतः, तेल का लेप लगाते हैं। तिलकम धारयतः, तिलक धारण करवाते हैं। रात्रौ नीराजलेन तोषितः, तथा रात्रि में आरती से भी उसे प्रसन्न करते हैं। चंद्रः चंदन, मल्लिके हे मल्लिके, आगच्छ आओ, कुंभकारं प्रत्यलाभः, कुम्हार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम अथ प्रबंधो अपकरणीयः, दूध के लिए पात्रों को, बर्तनों का भी प्रबंध करना है। द्वयं निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थम दृष्टियम, चतुर्थ दृश्य, कुंभकारः, कुंभकार अर्थात कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े की रचना में लीन होकर के गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटानहम्, जीवनम भंगुरम सर्वम यथा मृत्तिका घटः। ज्ञात्वा अपि, जानकर भी, जीविका हेतोः, अपनी आजीविका के लिए, घटान अहम रचयामि, मैं घड़ों को बनाता हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम, संपूर्ण जीवन भंगुर है, नश्वर है। यथेष मृत्तिका घटा, जैसे यह मिट्टी का घड़ा। चंदन, चंदन कहता है नमस्कार तात, हे तात नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेशा, देवेश कहता है, अर्थात देवेश नमक कुम्हार कहता है। कथम न, कैसे नहीं। विक्रणाय एव एते, यह बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, घड़ों को ले लो। 500 उत्तर रूप्यकाणि च देहि, तथा 105 रुपये दे दो। चंदन, चंदन कहता है साधु, ठीक है। परम मूल्यम तो दुग्धम बिक्रीय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेच करके ही दिया जा सकता है। देवेशा, देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र तो क्षमा करो। मूल्यम बिना तो एकमप घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका, मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपना आभूषण देना चाहती है। तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि आज ही मूल्य देना आवश्यक है, तर्हि तो गृहाण एतद आभूषण, तो इस आभूषण को ले लो। देवेशा, देवेश कहता है पुत्र के, हे पुत्री नाहम पाप कर्मम करूँ, मैं पाप नहीं करता हूँ। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं कभी भी तुमको आभूषण रहित करना नहीं चाहता हूँ। नयतु यथा अभिष्टान घटान, स्वेच्छा से घड़ों को ले जाओ। दुग्धम बिक्रीय एवं, दुग्ध बेच करके ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य दो। उभौ, वे दोनों कहते हैं धन्योस्तात्, धन्योस्तात, धन्य है, धन्य है। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, मासांतरम संध्याकालम, 1 मास के पश्चात संध्याकाल का समय। एकत्र रिक्ताः नूतना घटाः सन्ति, एक तरफ नवीन खाली घड़े इकट्ठे हैं। दुग्ध क्रेतारः, दूध बेचने वाले। अन्य च, तथा अन्य ग्रामवासी अपरत्र आसीनः, दूसरी ओर बैठे हुए हैं। चंदनः, चंदन धेनुम प्रणम्य, धेनु गाय को प्रणाम करके। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिके। सत्वरम आगच्छ, तुरंत आओ। मल्लिका, मल्लिका कहती है आयामि नाथ, हे नाथ मैं आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत्, तब तक दूना आरंभ करो। चंदनः, चंदन कहता है चंदन, यदा धेनोः समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति, यदा जब धेनोः समीपम, धेनु के निकट, गत्वा जाकर के दुग्धुम इच्छति, दूहना चाहता है, तदा तब धेनु गाय पृष्ठपादेन, पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च, तथा चंदन पात्रेण सह पतति, बर्तन सहित गिर जाता है। नंदिनी, और कहता है नंदिनी, हे नंदी दुग्धम दे, दूध दो। किम जातम ते, तुमको क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करो, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी जब पुनः पाद प्रहारेण ताड़िता, तथा नंदिनी पुनः पुनः पैर के प्रहार से मार करके चंदनम रक्त रंजितम करोत, चंदन को रक्त रंजित अतः लहू लुहान कर देती है। चंदन कहता है हा हतोस, मरे मर गया। चीत्कारम कुर्बन, चीत्कार करते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण, सभी लोग आश्चर्य से चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, चंदन को तथा एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका, मल्लिका कहती है मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, चीत्कार को सुन करके झटित प्रवेश, तुरंत ही प्रवेश करके। नाथ किम जातम, मरे स्वामी क्या हो गया है। कथम तुम रक्त रंजिता, तुम रक्त रंजित कैसे हो गए हो। चंदन, चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददात, धेनु गाय दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यतिमाम, दोहने की प्रक्रिया को आरंभ करते ही मुझको पीटती है, मारती है।
मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यं च आकार्य। मल्लिका धेनु को स्नेह और वात्सल्य से मना करके दोग्धुम प्रेतते धोने के लिए प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव, परंतु धेनु दुग्ध विहीन है। इति अवगच्छति, ऐसा समझ जाती है। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है, नाथ अरे स्वामिन अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा अत्यंत अनुचित कार्य किया गया है। यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, की मास 1 माह तक हम लोगों ने गाय को नहीं दुहा है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, अतः मार रही है। चंदन कहता है, देवी हे देवी, मया अपि ज्ञातम, मैंने भी जान लिया है, यत की अस्माभि हम लोगों के द्वारा सर्वथा अनुचितमेव कृतम, सर्वथा अनुचित ही किया गया, कि यत पूर्णमास पर्यंतम, पूरे 1 मास तक दोहनम न कृतम, गाय नहीं दुही है या दोहन नहीं किया है। अतः दुग्धम शुष्कम जातम, अतः दुग्ध सूख गया है। सत्य में भुक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम यद्यतनीयम तद यत तद्देव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम यतनीयम, जो कार्य करने के योग्य है, तदैव विधीयताम, उसको उसी समय कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर यस्य, यदि इसके विपरीत कोई कार्य किया जाता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, तो निश्चित ही वह व्यक्ति कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका कहती है, आम भरता है स्वामिन, हाँ, अर्थात आपने सही कहा। सत्य में ऐसा सत्य ही है। मया अपि पठितम, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार विधातव्यम कार्य कल्याणकांक्षिणा, कल्याणकांक्षिणा कार्य सुविचार विधातव्यम, कल्याण के कामी अर्थात कल्याण के इच्छुक व्यक्ति के द्वारा सुविचार करके ही कार्य करना चाहिए। न करोति विचार एतत् यस्सा विषीदत मानवः, जो व्यक्ति विचार करके कार्य नहीं करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम तेतत्, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इसका आज ही मैंने अनुभव कर लिया है। सभी लोग दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन संपन्न कर लेना चाहिए। यह एवं ना करो, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है। जमनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी लोग मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। आदानस्य प्रदानस्य, आदान प्रदान का, कर्तव्यस्य च कर्मणः तथा कर्तव्य का, क्षिप्रम शीघ्रता से, अक्रियमाणस्य अथवा नहीं किए जाते हुए का, कालः पिबति तदृशम् समय उसके रस को सोख लेता है, अर्थात उसकी उपयोगिता को समाप्त कर देता है।